ब्रिटेन में आम चुनाव का परिणाम जारी हो चुका है और वहां पर सरकार बना दी है लेबर पार्टी ने। लेबर पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी को पूरी तरह से वहां पर चुनाव में हराया है। बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री है और एक मजदूर वर्कर का बेटा जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन चुका है। कौन नए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे और कैसे एक फैक्ट्री वर्कर का बेटा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार साथियों, ब्रिटेन में आम चुनाव का परिणाम जारी हो चुका है और वहां पर सरकार बना दी है लेबर पार्टी ने। लेबर पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी को बुरी तरह से वहां पर चुनाव में हराया है और कौन नए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे और कैसे एक फैक्ट्री वर्कर का बेटा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लेबर पार्टी की वहां पर सरकार गठित की गई है और लेबर पार्टी के एक नेता है कियर स्टारमर, ये यहाँ के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेबर पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत यहाँ पर हासिल की है, तो 412 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल की। और दूसरा जो कंजर्वेटिव पार्टी रही है, इसने 121 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल की है। टोटल चुनाव हुआ था 650 सीटों पर और एक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए 326 सीटों की आवश्यकता होती है। तो 326 सीटों से ज्यादा सीटें लेके आई 412 सीटें लेबर पार्टी। और हम बात करेंगे कि ब्रिटेन में जल्दी चुनाव हुए, उसका कारण क्या था, क्योंकि वहां पर चुनाव जो होने थे वो दिसंबर 2024 में चुनाव होने थे। लेकिन ऋषि सुनक जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्हें लगता था कि अगर दिसंबर में चुनाव होंगे तो उनकी हार हो सकती है। तो वो चाहते थे कि उन्होंने जो वहां पर विकास किया है, जैसे महंगाई को उन्होंने कंट्रोल किया है और भी अन्य चीजों पर विकास किया है, तो उसको जनता को दिखाया जाए और जल्दी से वहां पर चुनाव करा के फिर से अपनी सरकार गठित की जाए। लेकिन यहाँ पर ये उल्टा हुआ मामला। यहाँ पर जो जीत हुई वो लेबर पार्टी की जीत हुई। इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रिटेन में हमेशा गुरुवार के दिन ही चुनाव होते हैं। वैसे 4 जुलाई को इस बार जो है चुनाव वहां पर संपन्न हुए थे। और हम बात कर लेते हैं कि चुनाव जो है 5 साल के अंतराल में वहां पर चुनाव होते हैं। 17 दिसंबर 2024 को चुनाव होने थे, लेकिन संसद को भंग किया गया और संसद भंग होने के बाद जो है वहां पर जल्दी चुनाव हुए। इसके बाद हम बात करेंगे कि वहां पर जो चुनाव होते हैं ईवीएम या बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। किस चीज से वहां पर चुनाव होते हैं, तो यहाँ पर जो चुनाव होते हैं भाई वो बैलेट पेपर से होते हैं। यूनाइटेड किंगडम यूके का आम चुनाव 4 जुलाई 2024 को था और यहाँ पर जो है 6.7 करोड़ की आबादी वाले देश में मतदान केंद्रों में स्थानीय लोगों ने समय अनुसार सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक मतदान यहाँ पर किया है। सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक यहाँ पर मतदान हुआ है 4 जुलाई को ब्रिटेन के अंदर। दूसरा, 2021 की जनगणना के मुताबिक लंदन में 4,11,000 हिंदू हैं। ठीक है, वहां पर भारतीय रहते हैं भाई। 4,11,000 हिंदू लंदन शहर में हैं, जो 2021 की जनगणना वहां पर हुई है। 46% ब्रिटिश हिंदू लंदन में रहते हैं और यह लंदन की जनसंख्या का 5.5% है। तो कहीं ना कहीं भाई हिंदुओं का भी योगदान इस चुनाव में रहा है और हिंदू नाराज थे ऋषि सुनक से, क्योंकि ऋषि सुनक एक तो भारतीय मूल के थे लेकिन उनके लिए वो कुछ कर नहीं पाए थे। और वहां पर हिंदू चाहते थे कि उनके लिए थोड़ी जो है सरकारी सुविधाएं दी जाएं, लेकिन वो उनसे नाराज थे, इसलिए चुनाव का रिजल्ट भी जो है उनके पक्ष में नहीं गया। वो चुनाव का रिजल्ट उनके विपक्ष में गया और जो लेबर पार्टी थी उसने हिंदुओं को जो है अपने पक्ष में कर लिया और वहां पर जीत हुई लेबर पार्टी की। दूसरी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कितने भारतीय मूल के व्यक्तियों ने ब्रिटेन में चुनाव जीता है। तो 26 व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटेन में चुनाव जीता है। इनकी लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन ये व्यक्ति हैं। तो आप देख सकते हो लेबर पार्टी के ये इतने नेता हैं, इन्होंने चुनाव जीता है, 17 नेता हैं। और इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के 5 नेता हैं और बाकी अन्य पार्टियों के हैं। तो इस तरीके से जो है भाई भारतीयों का दबदबा भी वहां पर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पर जो है 26 व्यक्ति भारतीय जीते हैं और इससे भारत को भी फायदा थोड़ा बहुत मिल सकता है, क्योंकि लेबर पार्टी हमेशा से वैसे भारत के विपक्ष में रही है। देखते हैं कि इस बार भारत के पक्ष में रहेगी या नहीं रहेगी, वो आगे पता चलेगा। और दूसरा हम बात करते हैं कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं कियर स्टारमर, ये कौन थे, कैसे इनका जीवन रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इनकी हम बात करें तो ये ब्रिटिश राजनेता हैं और वकील हैं। स्टारमर का जन्म 2 सितंबर 1962 को इंग्लैंड के सरी में हुआ था और इनके पिताजी जो हैं एक फैक्ट्री में भाई काम करते थे। फिर ये पढ़ाई में थोड़े अच्छे थे और पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे, लेकिन इनका जो रुझान था वो राजनीति की तरफ बहुत ज़्यादा था, इसलिए राजनेता बने। और
कैसे एक फैक्ट्री वर्कर का बेटा प्रधानमंत्री बना, आप जान सकते हो। देखो मैंने पूरी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि कैसे इनके पिताजी ने इनको पाला था, किस तरीके से जो है इन्होंने संघर्ष किया। और भाई जो संघर्ष करता है उसको सफलता जरूर मिलती है, ठीक है। एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री है और एक मजदूर वर्कर का बेटा जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन चुका है। तो भाई आपको डटे रहना है, मैदान में लगे रहना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आप मेहनती हैं तो। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले परिवार के पहले सदस्य थे जो अब वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, कि ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले भी परिवार के पहले सदस्य थे। तो इतनी मेहनत इनके द्वारा की गई। कई मुश्किलों के बावजूद स्टामरर ने कभी हार नहीं मानी। वे बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, ठीक है, परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाते थे, स्कूल में जाते थे, यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने जो है बहुत ज्यादा मेहनत की और परिवार के पहले व्यक्ति बने थे। तो वास्तव में ऐसे व्यक्तियों को जो है देखकर हमें भी कुछ चीजें सीखनी चाहिए, जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद भाई मैंने आपको इनका फोटो दिखा दिया है, आप देख सकते हो इनका फोटो कि किस तरीके से जो है इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और आखिरकार इनको सफलता मिली। तो आप सभी प्यारे साथियों को बताना है कि आपको ये कैसी लगी वीडियो जो मैंने आपको ये ब्रिटेन के बारे में बताई है। और ऐसी ही वीडियो आपको डेली यहाँ पर प्राप्त होती रहेंगी। तो जितने भी साथी इस परिवार से जुड़ चुके हैं सभी साथियों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये कैसी लगी है वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।